Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with matrices and determinants beta. अब देखो मैट्रिसेस में हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, है ना. सबसे पहले जब हम मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं तो उसी से रिलेटेड हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देते हैं बेटा, जो कि बहुत सिंपल होती हैं और जो नाम से ही हमें पता चल जाता है कि किस टाइप के मैट्रिक्स की हम बात कर रहे होंगे. जैसे रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स विच हैज वन कॉलम, है ना. हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो ऐसे लंबा होता है तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ रोज कम होती हैं. फिर वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होती हैं बेटा, कॉलम्स कम होते हैं. स्क्वायर जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं. एंड देन वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वेरियस अदर काइंड्स लाइक डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर. फिर उसके बाद जब हम ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट करते हैं बेटा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स था, आपको याद होगा जब रोज एंड कॉलम्स को हम क्या कर रहे थे, इंटरचेंज, है ना. रो को कॉलम बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कॉलम है वो रो बन जाते हैं. तो जब ट्रांसपोज हम कर लेते हैं तो दो टाइप के और मैट्रिसेस हम डिफाइन कर देते हैं, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो वो भी आप देख चुके हो. सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जिसमें ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है बेटा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जिसमें ए ट्रांसपोज होता है हमारा माइनस ए, है ना. तो ये डेफिनेशंस हम मैट्रिसेस की कर चुके हैं. तो हमें लगता है अब इतनी डेफिनेशंस कर लें, क्या कोई और बाकी है? तो बिल्कुल कुछ थोड़ी सी और डेफिनेशंस बाकी हैं, कुछ और टाइप के मैट्रिसेस होते हैं बेटा, तो अब हम उनको करते हैं. ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले जो हम डेफिनेशन आज करने वाले हैं वो ये है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स. ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं बेटा फ्यू मोर टाइप ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, तो पहला है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स. ये इसलिए करने जरूरी है बेटा क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस मेन और एडवांस दोनों में पूछे जाते हैं. अब आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है. और इस टाइप का मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर ए के इक्वल हो जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स. अब आपको कोई क्या मैट्रिक्स दिमाग में है ओरली कि जिसका स्क्वायर करने से वो खुद से वही मैट्रिक्स मिल जाता है? तो अगर आप सोचोगे तो यस, आपके दिमाग में एक मैट्रिक्स आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, किसी भी ऑर्डर का ले लो. अगर हम उसका स्क्वायर लेते हैं बेटा तो इट इज इक्वल टू आई इटसेल्फ. तो एक तो एग्जांपल हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. हमें लगता है कि इसके अलावा भी कभी कोई ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है कि स्क्वायर करके वो खुद ही मिले. जैसे नंबर्स में तो 1 का स्क्वायर ही खाली 1 होता है, किसी या -1 का कह लो, ठीक है, पर सेम तो नहीं आता ना. -1 का स्क्वायर भी -1 नहीं होता, 1 होता है. तो जैसे नंबर में सिर्फ 1 का स्क्वायर 1 होता है या 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो क्या मैट्रिक्स में नॉन नल या नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें ए स्क्वायर ए के इक्वल हो जाए? चेक करते हैं. तो एक एग्जांपल देखो यहाँ पे. अब जैसे हम प्रूव करेंगे कि ये वाला हमारा मैट्रिक्स क्या है, आइडम्पोटेंट है. तो क्या डेफिनेशन करी हमने अभी कि आइडम्पोटेंट वो होता है जिसमें ए स्क्वायर ए के इक्वल होता है. तो इसमें ए स्क्वायर निकालते हैं बेटा और चेक करते हैं. ठीक है, तो ये देखो, लेट अस फाइंड मैट्रिक्स ए स्क्वायर. ए स्क्वायर का आपका क्या मतलब है, ए मल्टीप्लाइड बाय ए. तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर लो. अब लिखते हैं, देखो दोनों मैट्रिसेस दोनों ही हमारे पास ऑर्डर 3x3 के हैं. 2 -2 -4, फिर -1 3 4, फिर 1 -2 -3. इस मैट्रिक्स को बेटा खुद ही से हमने मल्टीप्लाई करना है. सो लेट मी राइट द एलिमेंट्स अगेन. 2 -2 -4, फिर -1 3 4, और फिर 1 -2 और -3. तो इसका ऑर्डर भी बेटा 3x3 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है, 3x3. तो प्रोडक्ट हमारा डिफाइंड होगा ना, क्योंकि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के. तो देखो करते हैं मल्टीप्लाई. तो यहां पे हम लेते हैं, अब देखो यहां जो पहली एंट्री आएगी दैट इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा.
इज इट ऑल राइट? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करो, ये देखो आपको पूरा दिख रहा होगा, राइट? तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो वी आर गेटिंग 2 2s are 4 +2 और -4 हमारे पास ये आ गया। अब ये एंट्री है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेंगे बेटा, सेकेंड मैट्रिक्स का लेंगे हम सेकेंड कॉलम। अब ये मल्टीप्लाई होंगे कॉरस्पॉन्डिंग और फिर हम करेंगे इनको ऐड। तो वी आर गेटिंग, मल्टीप्लाई करो जैसे, ये हो गया 4, ठीक है, 2 × -2 -4, देन वी हैव -6 और फिर है बेटा +4 2s are 8, ये आ गया हमारे पास। अब ये एंट्री है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो पहले मैट्रिक्स की लेनी है फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का बेटा क्या लेना है, अब थर्ड कॉलम लेना है। तो अब इसका हम थर्ड कॉलम लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज और ऐड कर दो। तो वी हैव -8, फिर -4 2s are 8 और +4 3s are कितना, 12, ये आ गया। अब रो 1 के एलिमेंट्स बेटा हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम ये एलिमेंट लेंगे जो कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो अब लेंगे पहले मैट्रिक्स की बेटा सेकेंड रो, ये देखो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का लो पहला कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो वी आर गेटिंग -2 -3 +4। फिर ये एंट्री आएगी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो दूसरे मैट्रिक्स का अब हम लेंगे बेटा सेकेंड कॉलम। इज इट ओके? तो लेट अस मल्टीप्लाई, सो वी हैव 2 +3 3s are 9 -4 2s are 8। अब जो एंट्री है वो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की तो सेकेंड रो रहेगी बेटा और सेकेंड का अब हम लेंगे थर्ड कॉलम। इज इट ऑल राइट? तो ये देखो, ये अब हम लेते हैं थर्ड कॉलम। तो लेट अस मल्टीप्लाई द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। सो वी आर गेटिंग 4 +4 3s are 12 और माइनस कितना, 12। तो रो 2 के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब रो 3 में ये एंट्री है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, तो अब हमें लेना है क्या, ये देखो पहले मैट्रिक्स की थर्ड रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आ गया 2 +2 -3। फिर ये एंट्री है थर्ड रो सेकेंड कॉलम में, तो इसका अब आप ले लो सेकेंड कॉलम, ठीक है। पहले मैट्रिक्स की तो थर्ड रो ही रहेगी बेटा, तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है हमारे पास, वी आर गेटिंग -2 -3 2s are 6 और +6। फिर आखिरी एंट्री आपकी है थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो अब सेकेंड मैट्रिक्स का ले लो थर्ड कॉलम और फर्स्ट मैट्रिक्स की थर्ड रो ही रहेगी, तो मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी आर गेटिंग -4 -8 और प्लस कितना, 9। इज इट ओके? तो ये हमने बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लिया। अब देखो ये आ क्या रहा है, वी हैव ऑब्टेन्ड दिस एज a²। तो a² नाउ इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। क्या एलिमेंट्स हैं देखो, 2 -10 + 8 इज -2, -16 + 12 इज -4। सेकेंड रो पे आओ, -5 + 4 -1, 11 - 8 इज 3, देन 4, फिर 4 - 3 इज 1। थर्ड रो पे अब हम आ गए बेटा, फिर -2, -12 + 9 इज -3। ये हमारा a² आया है। अब देखो क्या ये a के इक्वल है, देखो ये वाला मैट्रिक्स आपका a था, कंपेयर करो पहली रो 2 -2 -4, 2 -2 -4 सेम आ रही है। फिर सेकेंड रो देखो -1 3 4 -1 3 4। थर्ड रो देखो 1 -2 -3 1 -2 -3। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग कि a² इज इक्वल टू a। दिस इंप्लाइज a इज आइडमपोटेंट बेटा। तो a को क्या बोलेंगे हम, आइडमपोटेंट। इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा। तो कब कोई मैट्रिक्स हमारा बेटा आइडमपोटेंट होता है, जब उसका स्क्वायर उसके खुद के इक्वल आ जाए। तो आपको पता चल गया कि एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होता ही है, ऐसे नल मैट्रिक्स भी होगा, तो नॉन नल या नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें ऐसा मिल सकता है कि जिसको स्क्वायर करके वही मैट्रिक्स हमें दोबारा मिले। इज इट ऑल राइट? सो आई होप आइडमपोटेंट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई।
अब देखो हम आगे चलते हैं, अगली जो हम डेफिनेशन लेंगे वो है बेटा इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसमें भी इसका एक तो स्क्वायर होना जरूरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी इनवोल्यूटरी अगर ए स्क्वायर बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। जैसे आइडम पोटेंट में ए स्क्वायर ए के इक्वल था, इसमें ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जैसे इसमें भी एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आई के इक्वल होता है ना। तो अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो इनवोल्यूटरी हो गया। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं बेटा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होता है, इनवोल्यूटरी। और देखो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर आई है तो आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए विल बी नल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि अगर आप ये लेते हो, देखो आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो हमें क्या मिल रहा है, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करो, आई स्क्वायर प्लस आई ए माइनस ए आई और माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड से करे बेटा या राइट साइड से करे, हमें वो मैट्रिक्स फिर से मिलता है। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर, और एक आई स्क्वायर तो आई होता ही है, सो वी आर गेटिंग आई प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहां पे हमारे ये दो कैंसिल हो गए। ए स्क्वायर को राइट साइड पे अगर हम लेके जाते हैं तो आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं, वी गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या कह सकते हो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो यही हमारी देखो इनवोल्यूटरी की डेफिनेशन थी कि अगर मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी है तो ए स्क्वायर आई के इक्वल है। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए क्या होता है, नल मैट्रिक्स, क्योंकि ये कंडीशन हमें यही कंडीशन दोबारा दे रही है। तो एक एग्जांपल देखते हैं बेटा इनवोल्यूटरी का। देखो हमें क्या कहा है कि प्रूफ करो ये मैट्रिक्स हमारा इनवोल्यूटरी है। अब एक एग्जांपल तो हमने बेसिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख ही लिया, तो हम देखते हैं उसके अलावा भी कोई मैट्रिक्स होता है कि जिसका स्क्वायर करके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं बेटा। तो ये देखो ए आपने शो करना है इनवोल्यूटरी है, तो लेट अस कैलकुलेट ए स्क्वायर। अगर हमारा ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो इसका मतलब बेटा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए इनवोल्यूटरी। तो ए स्क्वायर आप निकालना है। लेट अस राइट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हैं -5 -8 0, फिर 3 5 0 1 2 -1। ठीक है, इसको खुद ही से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। सो -5 -8 0 3 5 0 1 2 और -1। ठीक है, बोथ आर 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस। तो क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो प्रोडक्ट डिफाइंड है और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, 3 क्रॉस 3। तो अब हम लिखते हैं हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स। अब देखो ये एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ रहा है देखो, वी आर गेटिंग 25 -8 3 24 प्लस 0। अगली एंट्री फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है, तो अब यहां पे लो सेकेंड कॉलम। पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ही रहेगी, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या आ गया, 8 5 40 -40 और प्लस 0। अगली एंट्री है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो सेकेंड मैट्रिक्स का ले लो बेटा थर्ड कॉलम। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0। इज इट ऑल राइट। तो रो 1 के एलिमेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए क्योंकि रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमारा होगा ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का। अब ये वाली एंट्री है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, इज इट ओके। तो उसको लेना है, तो इसकी लेंगे सेकेंड रो और इसका लेंगे अब हम फर्स्ट कॉलम।
कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो वी हैव -15 प्लस 15 और प्लस कितना 0। फिर ये एंट्री है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो दूसरे मैट्रिक्स का अब आपको लेना है सेकेंड कॉलम और पहले मैट्रिक्स की सेकेंड रो ही रहेगी। तो मल्टीप्लाई करो, -8 3 24 प्लस 5 5 25 और प्लस कितना 0। ये एंट्री है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, तो यहां पे दूसरे मैट्रिक्स का ले लो अब आप थर्ड कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग। वी आर गेटिंग 0 प्लस 0 प्लस 0। इज इट ओके? तो रो 2 के एलिमेंट्स भी कंप्लीट हो गए। अगला एलिमेंट रो 3 कॉलम 1 में है। ऑलराइट, तो उसको लेना है अब हमने। तो पहले मैट्रिक्स की ले लो बेटा रो 3 और दूसरे मैट्रिक्स का ले लो कॉलम 1। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया -5 प्लस 6 -1। ये एंट्री है थर्ड रो सेकेंड कॉलम में, तो दूसरे मैट्रिक्स का अब आप लोगे सेकेंड कॉलम और पहले मैट्रिक्स की रहेगी थर्ड रो। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करो। सो वी हैव -8 प्लस 5 2 10 -2। फिर आखिरी एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो पहले मैट्रिक्स की थर्ड रो और दूसरे मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। सो वी हैव 0 प्लस 0 प्लस 1। इज इट ओके? अब देखो ये क्या आ गया। लेट अस सिंप्लीफाई। तो ये हमने ए स्क्वायर निकाला है, तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 25 माइनस 24 1, 40 माइनस 40 इज 0, फिर 0, राइट, -15 प्लस 15 0, -24 प्लस 25 1, फिर 0, -6 प्लस 6 0, फिर -10 प्लस 10 0 और फिर 1। तो ये क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना। सो दिस इज इक्वल टू आई। तो इसका मतलब हो गया बेटा कि ए स्क्वायर आई के इक्वल है। दिस इंप्लाइज ए इज इनवोल्यूटरी। ठीक है, तो इनवोल्यूटरी, सॉरी, तो ए मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा बेटा इनवोल्यूटरी। इज इट ऑल राइट? तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स हमारा वो होता है जिसमें ए स्क्वायर क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज इट ऑल राइट? तो हमने शो कर दिया कि ये वाला मैट्रिक्स क्या है? इनवोल्यूटरी। तो शो करने के लिए ए स्क्वायर निकालो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल प्रूफ कर दो। तो ये हो गई हमारी सेकेंड डेफिनेशन। अब देखो अगली लेते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम लेंगे बेटा वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लेट अस सी द डेफिनेशन। इसका भी बेटा स्क्वायर होना जरूरी है, तो इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये कब ऑर्थोगोनल होता है बेटा? जब A इंटू ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको याद होगा A डैश या AT का मतलब होता है ट्रांसपोज। तो जब किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है, तब हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है? ऑर्थोगोनल है। इज इट ऑल राइट? तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो लुक एट दिस नाउ। आपको कहा है कि अगर 3A इक्वल टू दिस है और A अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो आपने प्रोडक्ट ऑफ A इंटू बी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, इस केस में आपको मैट्रिक्स A नहीं दिया, 3A दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर 3A ये है तो मैट्रिक्स A क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ दिस मैट्रिक्स। 1 2 2 2 1 -2 A 2 और B। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो क्या डेफिनेशन होगी? ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? देखो अगर स्केलर भी होता है, आपको याद होगा कि ट्रांसपोज में हम एक प्रॉपर्टी करते हैं कि अगर k कोई स्केलर है और a कोई मैट्रिक्स है, तो k टाइम्स a का ट्रांसपोज होता है, k बाहर आ जाता है और मैट्रिक्स का ले लो ट्रांसपोज। तो देखो अगर A ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज हमारा ये हो जाएगा। स्केलर एज इट इज रहेगा बेटा, मैट्रिक्स का ले लो ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। तो पहली रो 1 to 2 जो है ना, इसको बना दो पहला कॉलम, ये देखो। फिर सेकेंड रो 2 1 -2,
इसको बनाओ हम हमारा दूसरा कॉलम बेटा, तो 2 1 माइनस 2। थर्ड रो है ए टू बी, तो ये बना कॉलम ए टू बी। अब हम पहले निकालते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज, फिर क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो उसको पुट कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, तो लेट अस नाउ फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब हम ये निकालते हैं, ट्रांसपोज को बेटा ए टी लिख लो या ए डैश लिख लो। ठीक है, तो जैसे ए एज इट इज, ट्रांसपोज को या तो ए डैश या ए के ऊपर टी। अब देखो जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे अगर आपके पास k टाइम्स a है और l टाइम्स मैट्रिक्स b है, तो स्केलर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं बेटा और मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जब a इंटू ए ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये जो स्केलर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास स्केलर आ जाएगा 1/9। ठीक है, अब ये लिख लो, a है 1 2 2 2 1 माइनस 2 a to b multiplied by its transpose which is 1 2 2 2 1 minus 2 a to b। ऑलराइट, ये आ गया। तो लेट अस कैलकुलेट। अब देखो फिर से निकालेंगे इनका प्रोडक्ट जो कि डिफाइंड है, क्योंकि ये भी 3 क्रॉस 3 है और ये भी 3 क्रॉस 3 है। अगेन पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बेटा इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट डिफाइंड है और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होगा 3 क्रॉस 3। तो लेट अस फाइंड, सो वी हैव 1/9। अब देखो जो पहली एंट्री है वो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो इसकी फर्स्ट रो लो और इसका ले लो फर्स्ट कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो वी हैव 1 + 4 + 4। गॉट इट। फिर ये है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो आप पहले मैट्रिक्स की रो लोगे पहली और दूसरे मैट्रिक्स का लोगे अब सेकेंड कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो वी हैव 2 + 2 और -4। देन दिस एंट्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका मतलब पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का लेंगे अब हम थर्ड कॉलम। तो ये देखो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, इट विल बी a + 2 2s are 4 एंड +2b। ये आ गया हमारे पास। ऑलराइट, तो रो 1 के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम ये एंट्री लेंगे जो कि है रो 2 कॉलम 1 में। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हटाते हैं। अब आप पहले मैट्रिक्स की लोगे रो 2 और दूसरे मैट्रिक्स का लोगे कॉलम 1। मल्टीप्लाई द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एंड ऐड। क्या आ गया, लेट अस चेक। तो वी हैव 2, यहां पे आया बेटा हमारे पास 2 + 2 और -4। इज इट ऑल राइट। फिर ये एंट्री है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो दूसरे मैट्रिक्स का ले लो सेकेंड कॉलम और पहले मैट्रिक्स की सेकेंड रो ही रहेगी बेटा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करते हैं, वी हैव 2 2s are 4 + 1 + 2 2s are 4। ये एंट्री है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, तो अब दूसरे मैट्रिक्स का ले लो आप थर्ड कॉलम। इज इट ऑल राइट, और पहले मैट्रिक्स की रहेगी सेकेंड रो। मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, सो वी आर गेटिंग 2a + 2 और -2 टाइम्स b। तो रो 2 के एलिमेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें किस पे आना है, रो 3 पे आना है। ठीक है, रो 3 पे आना है अगर, तो पहले मैट्रिक्स की लो रो 3 फिर कॉलम 1। इज इट ऑल राइट, मल्टीप्लाई करो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। क्या आ रहा है चेक करते हैं, तो वी हैव a + 2 2s are 4 + 2 टाइम्स b। फिर ये एंट्री है बेटा थर्ड रो सेकेंड कॉलम में, तो अब दूसरे मैट्रिक्स का आप ले लो सेकेंड कॉलम, पहले मैट्रिक्स की रहेगी थर्ड रो। मल्टीप्लाई करो, वी हैव 2a + 2 और -2b। फिर आखिरी एंट्री थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो दूसरे मैट्रिक्स का अब हम लेंगे बेटा थर्ड कॉलम, पहले मैट्रिक्स की रहेगी थर्ड रो। तो व्हाट आर वी गेटिंग, लेट अस चेक, वी हैव a² + 4 एंड +b²। अब देखो ये a इंटू ए ट्रांसपोज क्या मैट्रिक्स आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स
Let us see what do we have. 9, 0, a plus 2b plus 4, then 0, 9, 2a minus 2b plus 2, फिर we have a plus 2b plus 4, then we have 2a minus 2b plus 2, और आखिरी एंट्री बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4. अब हमें ये किसके इक्वल दिया है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. अब हम ये यूज करते हैं. वी विल से सिंस A इज ऑर्थोगोनल. अब हम डेफिनेशन यूज करेंगे. सिंस A इज ऑर्थोगोनल बेटा, दिस implies A into A transpose will be equal to identity matrix. तो A into A transpose हमारा ये मैट्रिक्स निकला है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वेट कर देंगे. अब देखो ये जो स्केलर है आपका, ये हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इज इट ऑल राइट? तो यहां पे ले लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका मैट्रिक्स ये बना, ये देखो, हर एंट्री को 9 से मल्टीप्लाई कर दो. A इंटू A ट्रांसपोज लेते हैं, तो वी हैव 1, 0, ये हो जाएगा A प्लस 2B. इसको एक मिनट थोड़ा सा हम आगे करके लिख लेते हैं, so that we have sufficient space. ये 0, this will be a plus 2b plus 4 और divided by कितना? 9. Is it okay? फिर ये हो गया 0, 1, this term will be 2a minus 2b plus 2 divided by 9. फिर थर्ड रो का हर एलिमेंट 9 से डिवाइड होगा, तो a plus 2b plus 4 divided by 9, फिर 2a माइनस 2b प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9 बेटा, और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9. नाउ दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं बेटा? एक तो जब उनका ऑर्डर सेम हो, तो ऑर्डर तो सेम है, बोथ आर 3x3 मैट्रिसेस, और फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या करनी है? इक्वेट करनी है. अब देखो ये 1 तो ऑलरेडी है, 0 भी है, तो इसका मतलब रो 1 की जो थर्ड एलिमेंट है वो कितना होना चाहिए? 0. तो हमें पहली इक्वेशन यहां से मिलती है कि a प्लस 2b प्लस 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0. देखो यहां से क्या मिला? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो a प्लस 2b प्लस 4 इज 0. That means we can say a is minus 2b minus 4, right? Call it as 1. एक इक्वेशन बेटा हमें ये मिल गई. Is it all right? अब देखो सेकेंड रो 0 0 सेम है, सेकेंड एंट्री भी 1 सेम है, थर्ड एंट्री यहां पे जो है सेकेंड रो की वो कितनी होनी चाहिए? 0, ताकि वो सेम हो जाए. तो लेट मी टेक, अब हमारे पास देखो इक्वेशन ये आ रही है, ऑब्जर्व करो. वी हैव 2a माइनस 2b प्लस 2 अपॉन 9 विल बी इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा. 2a माइनस 2b प्लस 2 0, इवन 2 से भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो 2 से डिवाइड भी कर दो साथ साथ, तो वी हैव a माइनस b प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहां से देखो a कितना मिला? b माइनस 1. कॉल इट एज 2. अब देखो हमें दो इक्वेशंस a और b में मिल चुकी हैं. पहले हम एक काम करते हैं कि इनको सॉल्व करके a और b निकाल लेते हैं, ठीक है? तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड a है, इक्वेटिंग राइट साइड माइनस 2b माइनस 4 हो गया b माइनस 1. दिस इंप्लाइज वी हैव माइनस 3b इज इक्वल टू कितना? 3. तो b की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? माइनस 1. तो वैल्यू ऑफ b माइनस 1 है. अब a निकाल लो, a इज b माइनस 1, तो दिस इंप्लाइज a इज माइनस 1 माइनस 1, तो वैल्यू ऑफ a इज कमिंग आउट टू बी माइनस 2. अब देखो अभी हमने थर्ड रो चेक नहीं करी है, तो वो चेक करनी जरूरी है. अब देखो यहाँ पे थर्ड रो का पहला जो एलिमेंट है वो ये है. अगर a और b ये हैं तो ये 0 बनना चाहिए. तो चेक करते हैं बन रहा है कि नहीं. तो लुक हियर, वी नाउ टेक दिस थर्ड रो का एलिमेंट a प्लस 2b प्लस 4 अपॉन 9. 1 बाय 9 a है बेटा माइनस 2, फिर माइनस 2 प्लस 4, तो देखो 4 माइनस 4 0 अपॉन 9 इज 0. तो रो 3 का पहला एलिमेंट 0 बन रहा है इफ a इज माइनस 2 b इज माइनस 1. अगला भी चेक करो कि थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट भी क्या बनना चाहिए? 0. अब देखो ये तो हमने यहीं पे लिया है, ये चीज तो सेम ही है ना, 2a माइनस 2b प्लस 2 अपॉन 9 0.
तो ये तो बन ही रहा है 0 क्योंकि इसी इक्वेशन को लेके ए और बी निकाले हैं। अब यहाँ पे देखो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट हमारा 1 बनना चाहिए, तो वो हम चेक कर लेते हैं। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस कितना 4/9। तो लेट मी टेक ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 4/9 1 बन रहा है कि नहीं, तो पुट करो ए और बी की वैल्यूज, तो ये हो गया 4 + 1 + 4/9, 9/9 इज 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी 1 बन गया। तो जब a -2 है बेटा, b -1 है, तो हमारे पास a × A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको कहा गया था प्रोडक्ट a × b बताओ, सो वी कैन से दिस इंप्लाइज a × b का प्रोडक्ट हो गया -2 × -1 विच इज इक्वल टू 2। इज इट ऑल राइट? तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी, सम पूछ लें, प्रोडक्ट पूछ लें, क्वोशंट पूछ लें, डिफरेंस पूछ लें, कुछ भी पूछ लें तो हम बता सकते हैं वंस यू हैव वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो आई होप इससे आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई, राइट? कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बेटा वो होता है कि अगर ए ऑर्थोगोनल कब होगा, एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और A × A ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि A × A ट्रांसपोज डिफाइंड ही तभी होगा जब आपके पास A क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? अब देखो अगली डेफिनेशन पे आते हैं। अगली डेफिनेशन है हमारी निल पोटेंट मैट्रिक्स। अब देखो ये निल का मतलब क्या होता है, जब भी हम कहते हैं निल है, ये कॉलम निल छोड़ दो, मतलब खाली छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो, तो निल पोटेंट का मतलब कहीं ना कहीं ब्लैंक या जीरो से रिलेट होना चाहिए। अब आप याद करो, नल मैट्रिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नल मैट्रिक्स वो होता था, नल मैट्रिक्स देखो क्या होता था, एक हमने पहले डेफिनेशन ये करी थी किसकी, नल मैट्रिक्स की, उससे निल पोटेंट को हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। नल मैट्रिक्स वो था जिसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है m × n और इसमें एवरी एंट्री इज 0, है ना, एवरी एंट्री इज 0। तो ये हमारा नल मैट्रिक्स था और इसको हम O से डिनोट कर रहे थे। ऑल राइट, तो जैसे अगर O ऑर्डर 2 × 3 का लेना है तो इस टाइप का बनेगा कि 2 रोज और 3 कॉलम्स और हर एंट्री कितनी हो गई, 0। अब नल मैट्रिक्स और निल पोटेंट में देखो क्या फर्क है। पहली बात तो निल पोटेंट जो मैट्रिक्स है बेटा वो हमारा फिर से एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इसकी कोई पावर जाके बनती है नल मैट्रिक्स। मान लो इनिशियली में नल मैट्रिक्स नहीं है तो जैसे उसका स्क्वायर निकाल लो, क्यूब निकाल लो, तो निकालते जाओ, अगर कोई उसकी पावर नल मैट्रिक्स बन रही है जिसमें p पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब बेटा p इज नेचुरल नंबर, याद है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, तो दैट मीन्स इट इज नेचुरल नंबर। तो p अगर पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, और a की पावर कोई अगर आपकी नल मैट्रिक्स बनती है तो हम बोलेंगे कि a मैट्रिक्स क्या है, निल पोटेंट। और पहली बार जब कोई पावर लेके नल मैट्रिक्स बनेगा तो ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p को बोलते हैं उस निल पोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स। इज इट ऑल राइट? तो इनिशियली नल मैट्रिक्स नहीं होगा लेकिन आगे जाके हमारी कोई पावर जो है वो जरूर बनेगी नल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, मान लो आपको शो करना है ये निल पोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 का मतलब अब देखो ए तो आपका नल मैट्रिक्स नहीं है ना, तो इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो नल मैट्रिक्स बनना चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि अगर ए की पावर p आपका नल मैट्रिक्स है तो ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p जो है दैट विल बी कॉल्ड इट्स इंडेक्स। तो देर किस बात की है, इसमें हम निकालते हैं हमारा ए स्क्वायर। ऑल राइट, तो देखो जरा, ए स्क्वायर का मतलब है आपका a मल्टीप्लाइड बाय a। तो इस मैट्रिक्स को फिर से खुद ही से कर देते हैं मल्टीप्लाई बेटा। 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 -4। अब ये मैट्रिक्स को फिर से खुद ही से मल्टीप्लाई कर दो। 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 और -4। गॉट इट? अब दोनों का ऑर्डर बेटा 3 × 3 है
तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट डिफाइंड है, क्योंकि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। तो लिखते हैं ए स्क्वायर बेटा। अब पहली एंट्री जो है वो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो इसकी लो फर्स्ट रो और इसका ले लो फर्स्ट कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, क्या आ गया चेक करो। वी हैव 1 +3 और -4, इज इट ओके। फिर यहां पे जो एंट्री है वो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है, तो दूसरे मैट्रिक्स का अब आप ले लो सेकेंड कॉलम, इज इट ऑल राइट, और पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ही रहेगी। मल्टीप्लाई करते हैं, वी हैव -3 -9 और प्लस कितना 12। ये एंट्री आएगी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का अब हम लेंगे थर्ड कॉलम, इज इट ऑल राइट। अब हम ये लेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, वी हैव -4 -12 और +16। तो पहली रो की एलिमेंट्स बेटा कंप्लीट हो गए। अब सेकेंड रो देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इज इट ऑल राइट। तो हमें उसके एलिमेंट्स उसका एलिमेंट बताना है, तो पहले मैट्रिक्स की लोगे सेकेंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का लोगे फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई करो, तो वी हैव -1 -3 +4। फिर ये एंट्री है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो आप दूसरे मैट्रिक्स का ले लो अब सेकेंड कॉलम, ये देखो, और पहले मैट्रिक्स की सेकेंड रो ही रहेगी। मल्टीप्लाई करके बेटा हमारे पास आ गया 3 + 9 और माइनस कितना 12। फिर ये एंट्री है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, तो दूसरे मैट्रिक्स का अब हम लेने वाले हैं थर्ड कॉलम, इज इट ऑल राइट, और पहले मैट्रिक्स की रहेगी सेकेंड रो। सो वी हैव 4 + 12 और -16। तो रो 2 के एलिमेंट्स हमारे बेटा कंप्लीट हो गए। अब रो 3 पे आना है, ठीक है। रो 3 पे आना है अगर आपने, तो आप पहले मैट्रिक्स की रो 3 पे आ जाओगे। अब पहला कॉलम है, तो यहां पे ले लो फर्स्ट कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो वी आर गेटिंग 1 + 3 -4। फिर ये एंट्री बेटा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो दूसरे मैट्रिक्स का अब आप ले लो क्या, सेकेंड कॉलम, ये देखो, और पहले मैट्रिक्स की थर्ड रो। मल्टीप्लाई करते हैं, वी हैव -3 -9 और प्लस कितना 12, दिस इज 9, ऑलराइट। आखिरी एलिमेंट देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम में है, तो इसकी थर्ड रो और दूसरे मैट्रिक्स का अब आप ले लो थर्ड कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर लो, तो वी हैव नाउ -4 -12 और प्लस कितना 16। अब देखते हैं क्या आ गया, ए स्क्वायर बेटा। तो सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स लेट अस चेक, 4 - 4 0, फिर कितना यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक करी है, यहाँ पे फर्स्ट रो और ले रहे थे हम सेकेंड कॉलम, ये है सॉरी सेकेंड रो, और ये वाली एंट्री देखो, इस एंट्री में 0 नहीं ना बन रहा, तो ये है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में ये -3 है ना, ये ध्यान में रखो। ये देखो ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी तो -3 आएगा। तो अब आप देखो -12 + 12 कितना हो गया 0, फिर -16 + 16 0। अगली रो पे चलो, -4 + 4 इज 0, देन 12 - 12 0, 16 - 16 0, 4 - 4 0, -12 + 12 0, अगेन -16 + 16 0। तो ये बन गया हमारा नल मैट्रिक्स। अब देखो हमें ए स्क्वायर मिला है बेटा नल मैट्रिक्स के इक्वल, तो इसका मतलब ये हो गया दिस इंप्लाइज ए इज निलपोटेंट, पहली बात, और क्योंकि ए स्क्वायर बेटा मिला है हमें नल मैट्रिक्स, तो इसका मतलब विद इंडेक्स कितना 2, ए इज निलपोटेंट जिसका इंडेक्स हमारा कितना है 2 है। गॉट इट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। इसमें कहा है शो करो कि ये वाला जो मैट्रिक्स ए है बेटा ये निलपोटेंट है ऑफ इंडेक्स 3।
इंडेक्स 3 का मतलब है कि जैसे आपका आप देख सकते हो ए तो नल मैट्रिक्स नहीं है, तो ए स्क्वायर निकालेंगे, वो भी नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, और पहली बार नल मैट्रिक्स क्या बनना चाहिए, ए क्यूब। एक चीज और ऑब्जर्व करो, जैसे एक बार अगर आपका नल मैट्रिक्स बन गया ना, जैसे पिछला देखो एग्जांपल, ए स्क्वायर अगर नल मैट्रिक्स आपका बन गया बेटा, तो पता है उसके बाद अगली हर पावर नल मैट्रिक्स बनेगा। ए क्यूब का मतलब होता है ए स्क्वायर इंटू ए, तो नल मैट्रिक्स इंटू ए, किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे नल मैट्रिक्स मिलता है। ऐसे ही देखो A4 विल बी ए क्यूब इंटू ए, अब ए क्यूब नल मैट्रिक्स है, ए से मल्टीप्लाई करो फिर से नल मैट्रिक्स, तो अब सारी पावर्स आपकी नल मैट्रिक्स बनेंगी। एक बार अगर आपके पास ए की कोई पावर नल मैट्रिक्स आ गई तो उसके बाद बेटा बड़ी पावर्स सारी क्या बनेंगी, नल मैट्रिक्स। तो पहली बार जब वो नल मैट्रिक्स बनता है, ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर जो है वो कहलाती है इंडेक्स। तो नाउ लुक एट दिस एग्जांपल जो हम करते हैं। तो ए लिखते हैं बेटा, सबसे पहले इसमें ए स्क्वायर निकालते हैं, तो ए स्क्वायर विल बी ए मल्टीप्लाइड बाय ए। तो लो यहाँ पे एलिमेंट्स 1 1 3 5 2 6, फिर तीसरी रो लो -2 -1 -3, ये ए हो गया बेटा। ए स्क्वायर निकालना है तो ए को ए से कर दो मल्टीप्लाई, तो वी हैव 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अगेन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो प्रोडक्ट डिफाइंड है क्योंकि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारा कितना होगा, 3 क्रॉस 3 बेटा। अब पहली एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो लेट अस मल्टीप्लाई। सो वी हैव 1 + 5 - 6, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो दूसरे मैट्रिक्स का ले लो सेकेंड कॉलम, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी हैव 1 + 2 माइनस कितना 3, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो दूसरे मैट्रिक्स का लेते हैं थर्ड कॉलम, तो मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आ गया बेटा 3 + 6 - 9। फिर सेकेंड रो पे आ जाओ, तो उसके लिए पहले मैट्रिक्स की बेटा हम ले लेंगे सेकेंड रो और इसका पहला कॉलम, तो लेट अस मल्टीप्लाई। वी हैव 5 + 5 2s are 10 - 6 2s are 12। फिर ये एंट्री सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो दूसरे मैट्रिक्स का अब आप ले लो बेटा सेकेंड कॉलम, ये, तो लेट अस मल्टीप्लाई। सो वी हैव 5 + 2 2s are 4 और -6। ये वाली एंट्री कहाँ है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, तो दूसरे मैट्रिक्स का अब आप ले लो थर्ड कॉलम बेटा, ठीक है, तो ये हम लेते हैं थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आ गया 15 + 6 2s are 12 - 6 3s are 18। रो 2 के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए, इज इट ऑल राइट। तो अब हमें किस पे जाना है, रो 3 पे, तो इसकी रो 3 लो और अभी पहले इसका कॉलम 1, मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी हैव -2 - 5 + 3 2s are 6। ये एंट्री है बेटा थर्ड रो सेकेंड कॉलम में, तो दूसरे मैट्रिक्स का ले लो अब सेकेंड कॉलम, तो मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ गया, -2, ठीक है, और फिर -2 और प्लस कितना 3। आखिरी एलिमेंट बेटा थर्ड रो थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स की थर्ड रो तो ली हुई है, दूसरे मैट्रिक्स का ले लो थर्ड कॉलम, तो वी आर गेटिंग -6 -6 और +9। अब देखो ए स्क्वायर क्या आ गया, ये हमारा ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। देखो क्या आ रहा है, पहली रो देखो 6 - 6 0, 3 - 3 0, 9 - 9 0। सेकेंड रो देखो 15 - 12 is 3, 9 - 6 is 3, 27 - 18 is 9। फिर -7 + 6 -1, -4 + 3 -1, -12 + 9 is -3। अब देखो ये अभी नल मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका और इंडेक्स जो है अभी हमें नहीं पता कि ए निलपोटेंट है और इंडेक्स 2 भी नहीं है,
तो अब हम निकालते हैं ए क्यूब बेटा. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड मैट्रिक्स ए क्यूब विच विल बी ए स्क्वायर इंटू ए. तो ए स्क्वायर हमने ये निकाल लिया, 0 0 0, फिर 3 3 9, -1 -3. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए से. देखो ए मैट्रिक्स क्या था, पहली रो 1 1 3, फिर 5 2 6, 1 1 3, 5 2 6, और तीसरी रो थी -2 -1 -3. तो -2 -1 -3. तो मल्टीप्लाई करते हैं. अगेन बेटा प्रोडक्ट डिफाइंड है क्योंकि दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑर्डर 3 क्रॉस 3 के. तो पहली एंट्री लेते हैं जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है. इज इट ऑल राइट? क्योंकि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 0 हैं तो आएगा 0 + 0 + 0. अगली एंट्री फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है बेटा, तो दूसरे मैट्रिक्स का ले लो सेकेंड कॉलम, और क्योंकि वो 0 है तो फर्स्ट रो, तो अगेन 0 + 0 + 0. इसी तरह थर्ड कॉलम भी लोगे बेटा, क्योंकि 0 है तो आएगा 0 + 0 + 0. इज इट ऑल राइट? तो ये आ जाएगा. अब आ जाओ सेकेंड रो पे. तो सेकेंड रो लेनी है और उधर लेंगे हम फर्स्ट कॉलम. तो ये सेकेंड रो लो और ये ले लो फर्स्ट आपका बेटा कॉलम. मल्टीप्लाई करते हैं. तो वी हैव, सी हियर, 3 + 15 -9 2s 18. अगली एंट्री सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो दूसरे मैट्रिक्स का अब आप ले लो सेकेंड कॉलम. मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ गया 3 + 6 -9. फिर ये एंट्री है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, तो दूसरे मैट्रिक्स का अब हम लेंगे थर्ड कॉलम. लेट अस मल्टीप्लाई. वी हैव 9 + 6 3s 18 -9 3s 27. तो रो 2 के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए. अब रो 3 पे आओ. ठीक है, रो 3 के एलिमेंट्स हम ले रहे हैं. सॉरी, यहाँ पे हमारे पास एंट्री कितनी थी ए में, -2 -1 -3, और वो था 5 2 6 था बेटा. ये जो रब हो गया, दिस वॉज 6. ठीक है ना. तो अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हमें चाहिए. तो यहाँ पे देखो लेते हैं इसकी थर्ड रो और इसका ले लो फर्स्ट कॉलम. कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो. तो वी हैव -1 -5 और +3 2s 6. ये एंट्री है बेटा थर्ड रो सेकेंड कॉलम में. इज इट ऑल राइट? तो यहाँ पे इसका ले लो अब सेकेंड कॉलम और इसकी थर्ड रो रहेगी. मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को. सो वी हैव -1 -2 +3. इज इट ओके? आखिरी एंट्री है थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो दूसरे मैट्रिक्स का अब हम ले लेते हैं थर्ड कॉलम. पहले मैट्रिक्स की थर्ड रो ही लेनी है. तो क्या आ गया, -3 -6 +9. चेक करें ए क्यूब क्या आ रहा है, ये देखो. तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग ए क्यूब इज इक्वल टू, देखो, 0 0 0, फिर 18 -18 0, सेकेंड रो देखो अब, 9 -9 0, 27 -27 0. नाउ लुक एट द थर्ड रो, -6 + 6 0, -3 + 3 0, -9 + 9 0. Every entry is 0, therefore it is equal to null matrix. तो देखो इसमें a स्क्वायर हमारा null matrix नहीं था, पर a क्यूब हमें मिल रहा है null matrix. All right? So we are getting a cube is null matrix. तो इसका मतलब this implies a is nilpotent. ठीक है ना. कोई पावर अगर null matrix बनती है तो nilpotent है, और पहली बारी पावर 3 के लिए null matrix बना है, तो अब इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा, 3. क्योंकि देखो बड़ी पावर लेंगे, जैसे अगर आप a4 लोगे तो इट विल बी a क्यूब इंटू a. एक बार अगर नल मैट्रिक्स बन गया, a क्यूब नल मैट्रिक्स है, तो उसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आगे आने वाली सारी पावर्स क्या बनती जाएंगी, नल मैट्रिक्स. सिमिलरली देखो a5 जैसे, इट विल बी a4 इंटू a. a4 नल मैट्रिक्स है, a से मल्टीप्लाई किया, so again we are getting null matrix. Is it all right? तो सबसे छोटी पावर 3 थी, इसीलिए हमारा a nilpotent हो गया with index 3. Is it all right? तो इसमें हमने शो करना था बेटा क्या, कि हमारे पास ये जो है nilpotent बेटा मैट्रिक्स है. Is it all right?
और ऑर्डर अगर 2 का होता है देखो निल पोटेंट, तो आप क्या करते हो, उसकी अगर ए नल मैट्रिक्स नहीं है बेटा तो उसमें आप क्या करते हो, ए स्क्वायर शो करोगे, नल मैट्रिक्स है। निल पोटेंट शो करना है ऑर्डर 3 का, तो आप उसकी पावर 3 जैसे हमने यहाँ पे किया, ए क्यूब निकाल लो और वो हो जाएगा हमारा नल मैट्रिक्स बेटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो इस लेक्चर में हमने डिफाइन किए बेटा फ्यू मोर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, पहला हमने किया आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, जिसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ए स्क्वायर ए के इक्वल होता है। फिर हमने डिफाइन किया इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ए स्क्वायर आई के इक्वल होता है। फिर हमने डिफाइन किया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और चौथी हमने जो डेफिनेशन ली बेटा निल पोटेंट मैट्रिक्स की, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें A की कोई पावर बनती है नल मैट्रिक्स। ठीक है, और सबसे छोटी पावर जिसके लिए नल मैट्रिक्स बने वो इंडेक्स। तो आई होप आपको ये चारों डेफिनेशंस क्लियर हो गई हैं और आपने दिमाग में बिठा ली होंगी, ताकि कभी भी अब ये कोई क्वेश्चन में अगर ये यूज हो तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो बेटा। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज भी कर लेना इसको। ऑलराइट, तो आज के लिए इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं बेटा। प्लीज एंजॉय द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज बेटा। ऑलराइट, थैंक यू एंड बाय बाय।